Hello, friends. यस सो निफ्टी रिकैप के एक और वीडियो में निफ्टी रिकैप एक सीरीज है जो मैंने शुरू किया है स्ट्रैटेजी एवरीथिंग जो यूट्यूब चैनल है उस पे। तो वो मेरा यूट्यूब चैनल है एंड मैंने उस पे निफ्टी रिकैप मतलब निफ्टी में क्या हुआ वो हम डिस्कस करेंगे और क्या हो सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके। सो ये डेली टाइम फ्रेम है, आप देखोगे एक डेली टाइम फ्रेम है ये। ठीक है। उस पे हम पहला कैंडल, दूसरा कैंडल और तीसरे कैंडल के बीच में हमने दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर रखे। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं लाइन चार्ट, कुछ कुछ चीज सीखेंगे हम। लाइन चार्ट अगर मैं दिखाऊं तो मार्केट यहाँ टॉप पे बंद हुआ, उसके बाद उसकी जो क्लोजिंग है वो ऊपर नहीं गई है, नीचे गई है। ठीक है, क्लोजिंग उसकी नीचे गई है। जो कैंडल्स की क्लोजिंग्स हैं वो कहाँ गई है, नीचे गई है। आप देखेंगे ये पहला जो ग्रीन कैंडल उसकी क्लोजिंग यहाँ हुई, दूसरी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग यहाँ हुई, तीसरे ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग यहाँ हुई है। तो ऑलमोस्ट जो डेली की क्लोजिंग है वो है, इसकी क्लोजिंग अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें इसे, तो आप देखेंगे कि लेट्स जूम एंड आपको पता चलेगा कि इसकी जो क्लोजिंग है, ये जो क्लोजिंग है इसकी यहाँ पे, उसके नीचे इसकी क्लोजिंग हुई है। उसी तरीके से इस कैंडल की क्लोजिंग, इसकी क्लोजिंग के नीचे ये क्लोजिंग हुई और इसके नीचे ये क्लोजिंग हुई। जो लगातार 3 दिन से जो निफ्टी है वो क्लोजिंग प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे अपनी क्लोजिंग दे रहा है। सो अगर इस बात को भी अगर आप देख पाते, समझ पाते कि मार्केट में ये क्लोजिंग के बाद नीचे ये क्लोजिंग हुई है एंड जहां पे क्लोजिंग होती है वहां से मार्केट नीचे क्लोजिंग दे रहा है, तो आप एक अमूमन लगा एक एक आप एक प्रेडिक्ट कर सकते थे कि मार्केट की आज की जो मार्केट की क्लोजिंग है वो भी इसके नीचे ही होगी। ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। इससे हम क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, तो मैं ये दोनों लाइन के बीच की जो चार्ट है उसको मैं एक बार ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ ताकि ये किसी पे छुपे नहीं। एंड हम इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं एंड लेट्स गो टू 2 आवर चार्ट। ठीक है। मैं पसंद करता हूँ 2 आवर चार्ट को, बहुत रिलायबल है। मैं करता हूँ इसका मतलब नहीं कि आप भी करने लगो। आपको इसको अपने एक्सपीरियंस में लेना है, यूज करना है, तब आपको लगे कि हाँ 1 आवर से बेटर है 2 आवर, फिर आप इसको यूज कर सकते हो। एनीवे, तो यहाँ पे आप चेक करोगे, मैं क्विकली ये काम कर देता हूँ कि मैं इनको मार्क कर देता हूँ। पहली क्लोजिंग, दूसरी क्लोजिंग एंड तीसरी क्लोजिंग। ठीक है ना। इन तीनों को मैं अगर मार्क कर देता हूँ तो एक बेटर रहेगा। लेट्स मेक इट रेड, लेट्स मेक इट, ठीक है, इसको जरूरत नहीं है हमारी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा एंड आई एम हियर ओनली फॉर दैट कि मैं आपको सिखा सकूं। चाहे तो ऑनलाइन सीखिए, चाहे मेरे साथ मेरे कोर्स को लेके सीखिए, डजेंट मैटर। आई एम हैप्पी विद दैट, वॉट एवर यू चूज, हाउ एवर यू चूज टू लर्न। ओके, आप जैसे भी सीखना चाहें। तो मैं H2 पे आ जाता हूँ एंड आप चेक करोगे H2 में, अ, ये डेली का एक क्लोजिंग है। मार्केट उसके बाद देखिए एक रैली ऊपर देता है, फिर ये क्लोजिंग है, मतलब इस क्लोजिंग से नीचे क्लोजिंग हुआ है एंड आज जो मार्केट की क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट इस एरिया पे। मैं इसको मूव नहीं करूंगा, नहीं तो डेली पे जब हम जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया है पर मार्केट नीचे बंद हो रहा है। अब आप बोलोगे कि लोअर टाइम फ्रेम्स में तो मार्केट इस तरीके से मूव किया है एंड मार्केट ऐसे मूव किया है। देखो, लोअर टाइम फ्रेम की पावर और हायर टाइम फ्रेम की पावर, एलटीएफ की पावर और एचटीएफ की पावर में बहुत फर्क है। एचटीएफ जैसे चलता है वैसे ही एलटीएफ चलेगा, ना कि एलटीएफ के चलने से एचटीएफ चलता है। लोअर टाइम फ्रेम अगर बुलिश है और हायर टाइम फ्रेम अगर बियरिश है तो आप जानते हो हायर टाइम फ्रेम को फॉलो नहीं करोगे तो आपके लॉसेस होना निश्चित है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट
एक इस तरीके से अपने डाउन ट्रेंड में है, मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में है। प्लस मेरे पिछले वीडियोस को अगर आप देख रहे हो या देखते रहोगे तो मैं आपको समझाता हूँ कि देखो, ये लास्ट 2 आवर का क्या है, लो है, ये लास्ट 2 आवर का क्या है, हाई है। मार्केट इसने क्या कर दिया है, इसको ब्रेक कर दिया है। तो मार्केट जब बुलिश है इस तरीके से और 2 आवर के लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो मार्केट क्या हो गया है, बियरिश हो गया है, मार्केट बियरिश हो गया है। ठीक है, जब मार्केट 2 आवर में बियरिश हो गया है, तो क्या चांसेस है कि मार्केट अब बियरिश ही रहने वाला है? वेरी हाई चांसेस, वेरी हाई चांसेस है कि मार्केट बियरिश ही रहने वाला है, बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऐसे रिट्रेस करे, अपने हाईस एंड लोस की तरफ रिट्रेस करे, पर चांसेस है कि मार्केट बियरिश ही रहने वाला है। तो मैं इस वीडियो में ये चीजें आप लोग को दिखा रहा हूँ कि मार्केट अपने क्लोजिंग जो दे रहा है, ये जो ये क्लोजिंग है, ये जो क्लोजिंग है और ये जो क्लोजिंग है, आपको पता है ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर बनता है, तो उसकी क्लोजिंग कहाँ होगी, ऊपर होगी, और हमेशा कहाँ होगी, बॉडी पे होगी। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कहाँ होती है, किसी भी कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ होती है, बॉडी पे। तो देखो ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है, रेड कैंडल नीचे से ऊपर से नीचे गिरा है, तो इसकी क्लोजिंग यहाँ पे है। अब ये तो हमें पता चल गया कि 2 आवर का एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है, 2 आवर का एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। जो मैं बता रहा हूँ अ, आप फॉलो करके देखो, अब वो फायदा होता है कि नहीं होता है, यू विल फाइंड यस इट वर्क्स। अब क्या, मार्केट ने एक बियरिश सेंटीमेंट दे दिया है, अब क्या मार्केट क्या कर सकता है? तो देखो, ये सब बताने से पहले मैं एक चीज और आप लोगों को समझा दूं एंड बता दूं, अ, ताकि आप समझ पाओ। ये कैंडल ग्रीन क्यों बना? कोई भी कैंडल अपना कलर चूज करता है, रेड या ग्रीन, वो ओपनिंग के कारण करता है। अगर मार्केट अपने, ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ है, अगर इससे ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ग्रीन। अगर कैंडल इससे नीचे जाएगा तो क्या बनेगा, रेड। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ये ओपनिंग है, कैंडल का क्या है, ओपनिंग है। ठीक है ना, ये ओपनिंग है। इसी ओपनिंग के आसपास में मार्केट क्या हुआ है, क्लोज हुआ है, उसी ओपनिंग के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। लेकिन क्लोजिंग जो है वो हमेशा नीचे ही जा रहा है। अगर इस ओपनिंग के नीचे मार्केट खुलता है, अगर इस ओपनिंग के नीचे मार्केट खुलता है, तो मार्केट हल्का सा रिट्रेस कर सकता है अंदर के साइड, लेकिन इवेंचुअली इसे ड्रॉप नीचे ही करना है। ऐसा प्राइस एक्शन रूल्स है, ऐसा एक प्राइस एक्शन रूल्स है। अब मैं इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं कि अगर मार्केट नीचे खुलता है तो कौन से लेवल्स होंगे, और कौन सा लॉजिक है, या ऐसी क्या चीज है जो मार्केट को यहाँ पे रोकेगी। तो हम डेली से 4 आवर की साइड में आते हैं, एंड 4 आवर पे अगर आप चेक करोगे तो मार्केट यहाँ पे इस तरीके से ऐसे बना, एंड मार्केट यहाँ से टॉप पे चला गया। मैं 4 आवर का भी चार्ट अगर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि डेली के बाद 4 आवर आता है, यहाँ आप चेक करोगे कि 4 आवर भी क्या हो गया है, ब्रेक हो गया। H2 भी ब्रेक है, H4 भी ब्रेक है। ठीक है, तो जो पहले लेवल्स हैं, जो अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करते हो, क्योंकि फॉलो करना ही चाहिए। अगर कोई भी बोलता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करता है मार्केट में, इसको, इसका मतलब है कि उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना या उसका कॉन्सेप्ट आता नहीं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो मार्केट को रेजिस्टेंस का काम करेगा वो ये है, क्योंकि सपोर्ट था, मार्केट का क्या था, सपोर्ट था, ब्रेक ब्रेक के बाद ये क्या बनेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एक चीज जो मिस कर जाते हैं लोग, जो नहीं समझते हैं, वो है स्टॉप लॉसेस। आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में स्टॉप लॉसेस कितने लगे हुए हैं लोगों के? तो अगर आप चेक करो कि मार्केट के इस लेवल पे ब्रेक होते ही लोग सेल कर रहे हैं, तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ लगा होगा, वो यहाँ लगा। ठीक है, उनका स्टॉप लॉस कहाँ लगा है, यहाँ लगा है, क्योंकि कोई लेवल ही नहीं, कोई लेवल H4 से अगर कोई सेल कर रहा होगा तो यहाँ से वो सेल कर रहा है, स्टॉप लॉस कहाँ लगा रखा है, स्टॉप लॉस यहाँ लगा रखा है। ठीक है, तो जब मार्केट रिट्रेस करेगा यहाँ से, तो ट्रैप मत हो जाना, जब तक कोई स्टॉप लॉस नहीं हिट करता है मार्केट, तब तक नीचे नहीं जाएगा। इस बात को या वीडियो को इतनी देर तक, ये 10 मिनट वीडियो होने वाला है, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, तो ये कॉन्सेप्ट आज से आपको समझ आ जाएगा। ये इसी कॉन्सेप्ट को अलग अलग टाइम फ्रेम्स में चेक करते हैं, लेकिन इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, H4 का लेवल है, मैं जल्दी से इसको H4 का एक लेवल मार्क कर देता हूँ। ठीक है,
लेट्स मेक इट एट राइट, H4 का लेवल है। एंड हम H2 पे आते हैं। H2 पे भी देखो यही लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये भी यही लेवल है। मतलब अगर मार्केट को कोई ऊपर उठता है तो ये यहाँ के स्टॉप लॉसेस के मार्केट लेके नीचे गिर जाएगा। ठीक है, H1 पे जाओगे तो भी आपको यही लेवल मिलेगा, हल्का सा 19-20 आप कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे लगा सकते हो, पर मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, यहीं पे रखूंगा। ठीक है, तो इस लेवल के आसपास मार्केट में एक बाइंग आ सकती है, और यहाँ से मार्केट में एक सेलिंग आ सकती है। ठीक है, अगर ये सेटअप कल बनता है, डेफिनेटली इसमें ऐसा कुछ आप सेलिंग की तरफ जा सकते हो। कैसे जाओगे, क्या और चीजें देखनी होती हैं, ये सब मैं कोर्स में बताता हूँ। यूट्यूब में धीरे धीरे मैं सब सारी चीजें बताऊंगा। पर मैं जो भी बताऊंगा वो डेफिनेटली मार्केट में 100% वर्क करता है। सो आप लोग बिल्कुल जेन्युइनली भरोसे के साथ आप मेरे वीडियोस को देख देख सकते हैं, सीख सकते हैं, और दूसरों को भी रिकमेंड कर सकते हैं कि देखो, यहाँ पे जेन्युइन चीजें सिखाई जा रही हैं, हैमर डोजी नहीं सिखाया जा रहा है, क्योंकि वो सब मार्केट में इट डजंट वर्क। ठीक है, मैं खिलाफ नहीं हूं उनके, पर वो लॉजिक नहीं है मार्केट को ट्रेड करने का, वो तरीका नहीं है। वीवैप या सब या ईएमए, एसएमए, 5 ईएमए, 15 ईएमए, 20 ईएमए, सॉरी, मार्केट को इंडिकेटर से आप ट्रेड नहीं कर सकते। मार्केट को एक्चुअली मार्केट को कैसे देखना है, बड़े लोग कैसे देखते हैं, बड़े लोग कैसे ट्रेड करते हैं, उनकी तरह, उनकी आंखों से, उनके बुद्धि, उनके तरीके, उनके साइकोलॉजी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मार्केट को अगर देखना नहीं आता है, तो सॉरी, ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। जाके स्टॉक्स खरीदो, ईटीएफ खरीदो, जाके म्यूचुअल फंड करो, ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। और अगर ट्रेडिंग सीखना है तो इसी तरीके से आप सीखोगे। सिखाने वाला मैं बैठा हूँ, मेरे चैनल से सीखना है, आप चैनल से सीखिए। ठीक है, तो मैंने एक व्यू बता दिया कि देखो डेली के क्लोजिंग हमेशा, प्रीवियस 3 क्लोजिंग्स हमेशा लोअर लो लोअर लो लोअर लो जा रहे हैं, एंड मार्केट कौन से लेवल से गिर सकता है, ये एक प्रेडिक्शन है। ये 100% रिजल्ट नहीं है, पर अगर ऐसा होता है तो आपको पता है, अगर मार्केट उधर जाता है तो एक पॉइंट ऑफ व्यू आप बना सकते हो, और वहां पे अपने थोड़े से और नॉलेज को इम्प्रूव करके कि वहां से मैं कैसे सेल करूं। आई होप मैं आगे की वीडियोस में समझा सकूं कि मुझे बाय करना है तो क्या देख के बाय करना होता है, और सेल करना है तो क्या देख के सेल करना है। ये सब मैं शायद मैं आगे बताऊं, पर अभी के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबा नहीं हो। ठीक है, और आप ही कंप्लेन करोगे, आपके वीडियोस लंबे होते हैं, पर आई थिंक सीखने वाले के लिए लंबे वीडियोस और छोटे वीडियोस मैटर नहीं करता। मैटर करता है कहाँ से उसको जेन्युइन कंटेंट मिल रहा है। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप लाइक करोगे तो यूट्यूब इसको प्रमोट करेगा, और आप जैसे ही भाई बंधुओं के पास ये वीडियोस जाएगा, और वो फ्रॉड और गलत लोगों से बच पाएंगे। थैंक यू सो मच।